हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था। आपको क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का होमवर्क मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? द टाइम कंपनी हैज इशूड 10% परपेचुअल डिवेंचर। तो आपको बताया गया था इरिडीमेबल डिवेंचर को ही क्या बोला जाता है? परपेचुअल डिवेंचर ऑफ ₹2,50,000। द टैक्स रेट इज 50%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। अज्यूमिंग कि डेट पार पे इशू हो रहा है, 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है या फिर 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो आइए 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। 4 का ए एट पार बनाना है, लेकिन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? बिफोर टैक्स। तो फॉर्मूला क्या था? केडी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एनपी इंटू 100। वेयर KD is equal to cost of debt, I is equal to annual amount of interest। तो annual amount of interest डिवेंचर कितने का था? 2.5 लाख रुपए डिवेंचर था और रेट है 10%। तो 2.5 लाख का 10% होगा अपना 25,000 रुपया। फिर एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, और जो नेट प्रोसीड्स है वो तो फेस वैल्यू के बराबर है, डेट इज 2,50,000। तो आइए केडी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आई हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू 100। सॉल्व करके आएगा 10%। अब आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां हो जाएगा 1 माइनस टी। इट्स वेरी इजी। केडी का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट। केडी इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। आई इज इक्वल टू होगा एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और इस बार तो कैलकुलेट करके पता है हम लोगों को 25,000 रुपया। एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, एंड नेट प्रोसीड्स भी अपने को पता है 2.5 लाख रुपया। जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ केडी। अच्छा, टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट, वो भी गिवन है 50%, दैट इज 0.50। इट इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 5%। आई होप बच्चों आप लोगों को एक सॉल्यूशन करेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग अपने बी पार्ट को मिला लेंगे। बी पार्ट में क्या है? 10% डिस्काउंट। तो हम लोग का जो नेट प्रोसीड्स होगा केवल वो चेंज हो जाएगा। तो ये बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू क्या होगा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और फेस वैल्यू है 2.5 लाख रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा 2.5 लाख का 10%। 2.5 लाख माइनस 25,000, ये आएगा 2,25,000। यहां फॉर्मूला में क्या लिखना है? 2,25,000। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 2,25,000 इंटू 100, 11.11% अप्रोक्स में आएगा। यहां पर भी क्या होगा? डाटा चेंज कर देंगे, ये 2,25,000 हो जाएगा।
एक्चुअली लास्ट क्लास में जो 3 सम सॉल्व किए थे उसके बराबर का ये सम है, और क्या, और ऐसा ही सम एग्जाम में आता है। लास्ट क्लास में जो 3 सम हम करवाए थे, ठीक है, वो तीनों के बराबर मिलाकर क्वेश्चन नंबर 4 जैसा सम एग्जाम में आता है। इसी तरीके से हम लोग को थर्ड पार्ट भी करना है, प्रीमियम वाला पोर्शन भी। आइए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग का प्रीमियम कितना है, 10% है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, प्लस प्रीमियम, तो ये 2,75,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9.09%। तो कॉस्ट ऑफ डेट हर सिचुएशन में हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो लास्ट में आप कंक्लूजन दे दोगे, हेंस कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बना लेना। बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, है ना, एट पार था, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो ये था 10%, ये था 5%, ये था 11.11%, ये था 9.09%, ये था 4.55%, और डिस्काउंट पे अपना आया था 5.56%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी कुछ नया नहीं है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। आइए हम करके दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। Radha and Swami Company Limited wishes to issue 10% 20,000 डिवेंचर परपेचुअल ऑफ ₹10 each। देखो बच्चों, ऐसे भी इंतजार मत क्या करो कि परपेचुअल या इरिडीमेबल बोले, हम आपको दूसरा ट्रिक भी बता दिए। अगर क्वेश्चन में डिवेंचर का लाइफ दिया हुआ है तो वो रिडीमेबल है, लाइफ नहीं दिया हुआ है तो वो ऑब्वियसली इरिडीमेबल यानी परपेचुअल है। तो कह रहा है 20,000 डिवेंचर 10 रुपए वाला इशू किया जा रहा है, 10% इंटरेस्ट रेट वाला। द कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। कंपनी को क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस का 3,000 रुपया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स अज्यूमिंग दैट द डेट इज एट पार, 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम और टैक्स रेट है आपका 50%। तो जस्ट अभी तक जो हम लोग सम सॉल्व किए थे उसमें कहीं पर भी हम लोग को फ्लोटेशन चार्जेस नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंक्लूडिंग फ्लोटेशन चार्जेस। तो ये समझ लो कि कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर का ये फुल फ्लेजेड सम है।
आइए सबसे पहले हम लोग बिफोर टैक्स निकालते हैं। KD इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई NP इंटू 100, वेयर KD is equal to cost of debt, I is equal to annual amount of interest. तो 20,000 डिवेंचर है, 10 रुपए करके 2 लाख रुपए हो गया। अब इसका 10% ये हो जाएगा 20,000 रुपया। 2 लाख का 10% 20,000 रुपया। अगर हम लोग बात करें एमपी का, एमपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना है? नेट प्रोसीड्स निकालना है। तो आइए हम लोग नेट प्रोसीड्स निकाल लेते हैं। नेट प्रोसीड्स में क्या क्या होगा? जो फेस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहीं पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। एक स्टेटमेंट बना लो, अमाउंट का 2 कॉलम ले लेते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू का बात करो, 2 लाख रुपए है, लेस क्या क्या खर्चा लग रहा है? अंडरराइटिंग कमीशन, तो देखो बच्चों, फेस वैल्यू 2 लाख रुपए है, 2 लाख का 2.5%। यही आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है, कि फेस वैल्यू पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ब्रोकरेज कितना है? 1%, तो 2 लाख का 1%। और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 3,000 रुपया दिया हुआ है। दो लाख का 2.5% देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 लाख का 2.5% आएगा 5,000 रुपये, 1% आएगा 2,000 रुपये, तो ये आ रहा है 10,000 रुपये। तो नेट प्रोसेस कितना आया? 1,90,000 रुपया। उसके बाद सारा काम खत्म हो गया। देयरफॉर KD इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 1,90,000 इंटू 100, 10.53%। ये आ गया हम लोग का बिफोर टैक्स। अगर इसी को हम लोग को आफ्टर टैक्स निकालना है तो KD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I divided by NP into 100, where KD is equal to cost of debt, I is equal to annual amount of interest। इसका फॉर्मूला क्या होता है? I into 1 minus T divided by NP into 100। Annual amount of interest, तो ये कितना था? ये तो 20,000 रुपये निकाला हुआ है। T बराबर टैक्स रेट, और ये दिया हुआ है 50%। टैक्स रेट 50% दिया हुआ है ना।
और एनपी यानी नेट प्रोसीड्स वो तो निकाल ही लिए थे, 1,90,000 रुपए। कॉपी कर लो बच्चों। प्रेजेंटेशन पे बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एज ऑल यू नो कि हम प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो जो हम लोग का फेस वैल्यू था, आप यहां पर भी दोबारा लिख देना 20,000 इंटू 10, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बस एग्जामिनर को नाराज नहीं करना, कहीं से मौका नहीं देना कि मार्क्स काट ले। भाई हम हर कैलकुलेशन दिखा दे रहे हैं। अब आइए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो बस यहीं पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। अब देखो, ये जो मेरा 1,90,000 रुपए आया था, ठीक है, ये मेरा फाइनल थोड़ी था। अब क्या होगा? डिस्काउंट माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था, फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करना है या डिस्काउंट माइनस करना है ना, और फिर फ्लोटेशन चार्जेस माइनस करना है। अच्छा, डिस्काउंट कितना है? 10%। तो जो फेस वैल्यू है 2 लाख रुपया, उसी का 10% माइनस करेंगे, 20,000 रुपया। तो ये जो 1,70,000 रुपया आएगा, दैट शैल बी नेट प्रोसीड्स। तो बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। हम लोग जो भी डिवेंचर में डिस्काउंट देते हैं वो तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ईच एंड एवरी कैलकुलेशन शुड बी मेड ऑन फेस वैल्यू। और प्रीमियम भी किस पे चार्ज करते हैं? फेस वैल्यू। तो बस थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज कर दो। सेकंड पार्ट में यहां 1,70,000 हो जाएगा, 11.76%। कॉपी कर लो बच्चों। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, तो फर्स्ट पार्ट क्या था? पार वाला। सेकंड पार्ट क्या है? डिस्काउंट वाला। फिर से इतना कुछ कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं कॉपी करने के लिए।
और अगर प्रीमियम पे कर रहे होंगे तो क्या होगा, जहां पे डिस्काउंट है वहां प्रीमियम बोलकर ऐड हो जाएगा। आइए सी पार्ट कर लेते हैं। ये ऐड प्रीमियम बोलकर ऐड हो जाएगा। प्रीमियम का वैल्यू भी तो 10% ही है। यस, तो ये हो जाएगा 2,10,000। $2,10,000। ये आएगा 9.52%। $4.76%। कॉपी कर लो बच्चों। तो इररिडीमेबल डेट हम लोग का पूरा खत्म हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग अब रिडीमेबल डेट का बात करते हैं। ये रिडीमेबल डेट क्या था? वो डिवेंचर जो कंपनी अपने जीते जी कभी रिडीम नहीं करती है। जब कंपनी का बुरा वक्त आता है, जब कंपनी को बंद किया जाता है, तब कंपनी उसको रिडीम करती है। तो आजीवन जो कंपनी उसका कीमत चुका रही है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, वो हम लोग निकालना सीखे। अब हम लोग सीखेंगे रिडीमेबल डेट का कॉस्ट निकालना। अब हम लोग सीखेंगे रिडीमेबल डेट का कॉस्ट निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगेन यहां पर भी वही बात आएगा, बिफोर टैक्स दैट इज प्री टैक्स। इसका फॉर्मूला होगा KD इज इक्वल टू I प्लस, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, RV माइनस MP डिवाइडेड बाई M द होल डिवाइडेड बाई RV प्लस MP डिवाइडेड बाई 2 into 100। कितना प्यारा फॉर्मूला है बच्चों। ये प्यारा फॉर्मूला आपको याद करना है। KD स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ डेट, I स्टैंड फॉर एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, RV स्टैंड फॉर रिडीमेबल वैल्यू
एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, और नेट प्रोसीड्स का वही पुराना ज्ञान लगेगा। एन का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ डेट, लाइफ ऑफ डेट। डिवेंचर कितने साल के लिए इशू किया गया है ना। और अगर आफ्टर टैक्स निकालना है, दैट इज पोस्ट टैक्स, तो सरल शब्दों में इसका फॉर्मूला क्या होगा? बस सेम फॉर्मूला होगा, आई के बगल में 1 माइनस टी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन द होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। ये मासूम सा प्यारा सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। कंसेप्ट जो था वो हम आपको बता ही दिए। ठीक है, इसके नीचे आप पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड लिखोगे। सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो पोस्ट कॉस्ट ऑफ डेट, ये वाला नीचे वाला है ना, इज कंप्यूटेड। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि रियल लाइफ में भी यही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, नेट प्रोसीड्स का वही ज्ञान है। नेट प्रोसीड्स क्या होगा? सेम वही ज्ञान। फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम है तो ऐड कर दीजिए, डिस्काउंट है तो माइनस कर दीजिए, और फ्लोटेशन चार्जेस है तो माइनस कर दीजिए। अच्छा, रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या है? जो पैसा हम चुकाएंगे। तो क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग क्या मानते हैं? फेस वैल्यू। If question is silent, then face value will be taken as redeemable value। अब आप 100 रुपए का डिवेंचर इशू की हो, कैसे भी इशू की हो, पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, अब आपको उसको लौटाना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैसे लौटाओगे भाई? 100 रुपए फेस वैल्यू में लौटाएंगे, है ना। तो भले ये 100 रुपए का डिवेंचर हम 100 रुपए में इशू किए थे, या 100 रुपए का डिवेंचर हम 90 में बेचे थे, या 100 रुपए का डिवेंचर हम 150 में बेचे थे, लौटाने का बात कितने में था वो बताइए। अगर लौटाने का बात अगर नहीं बता रहा है क्वेश्चन में कि कितना रुपए लौटाना था, 100 के बदले 110 देना था, 120 देना था, कितना देना था, क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो फेस वैल्यू होगा वही क्या होगा? रिडीमेबल वैल्यू। तो देखो, पहला दूसरा तो रिमाइंडर के लिए पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड लिखवाए हैं कि भाई भूलना मत कि पोस्ट टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और दूसरा नेट प्रोसीड्स भी कोई नया नहीं है आपके लिए। ध्यान देना तीसरी बात पे कि फेस वैल्यू को ही हम लोग क्या लेंगे? रिडीमेबल वैल्यू लेंगे। और डे 1 से हम आपको बता रहे हैं कि रिडीमेबल और रिडीमेबल पहचानने का सरल तरीका क्या है? लाइफ ऑफ द डिवेंचर इज गिवन, देन रिडीमेबल डिवेंचर। इफ लाइफ ऑफ द डिवेंचर इज नॉट गिवन, देन इट इज इररिडीमेबल डिवेंचर। दैट्स ऑल। इसमें कोई टेंशन है नहीं। Come to question number 6. Y Limited issued a new 10% debenture of 1000 face value to be redeemed after 10 years. अब देखो लाइव बता रहा है कि Y Limited 10% वाला डिवेंचर इशू किया है, 1000 रुपए फेस वैल्यू वाला, 10 साल के बाद रिडीम करना है। डिवेंचर हैव बीन इशूड एट पार। अच्छा, 1000 रुपए का डिवेंचर 1000 रुपए में ही इशू किए, ठीक है, एक डिवेंचर के बारे में बोल रहा है। हावेवर फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट टू 4%, और जो फ्लोटेशन चार्जेस है वो 4% है। तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है अज्यूमिंग 50% टैक्स रेट, ठीक है। 50% टैक्स रेट अज्यूम करते हुए कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको सिखाया गया बच्चों, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? पोस्ट टैक्स लेंगे, ठीक है। मोटा मोटी हाथ तो बैठ ही गया है इस चैप्टर पे।
क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो आई का केडी का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस क्या था, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन, द होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी। टू इंटू 100 वेयर केडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट, यही तो निकालना है ना, यही तो निकालना है। आई स्टैंड फॉर एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में तो एक ही डिबेंचर है, तो हमको एक ही डिबेंचर का कॉस्ट निकालना है। तो एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1000 रुपए फेस वैल्यू है एक डिबेंचर का, है ना, और टैक्स रेट इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए। उसके बाद टी स्टैंड फॉर टैक्स रेट, एज यूजुअल क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 50%। आरवी स्टैंड फॉर रिडीमेबल वैल्यू, अब क्वेश्चन में बता नहीं रहा है तो फेस वैल्यू ही क्या हो जाएगा, रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगा। एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, और नेट प्रोसीड्स में क्या होता है, फेस वैल्यू, ठीक है, प्रीमियम और डिस्काउंट तो है नहीं, हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 1000 फेस वैल्यू है और 4% ऑफ 1000 लेस हो जाएगा, 1000 माइनस 1000 का 4% कितना होगा, 40 रुपए, तो 960 रुपए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम, लाइफ ऑफ डेट, या फिर बोलो पीरियड ऑफ डेट। डेट का जो पीरियड है वो कितना है, 10 साल था, हाँ 10 साल है। देख रहे हो, तो आई 100 रुपए है, टैक्स रेट 50 है, रिडीमेबल वैल्यू 1000 है, नेट प्रोसीड्स 960 है, डिवाइडेड बाई 10, द होल डिवाइडेड बाई, तो 1 बाई 1 सारे को सॉल्व करना है। Hence, cost of debt is equal to 5.51%. कॉपी कर लो बच्चों। Next, come to question number 7.
बी कंपनी इशूड 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%. बी कंपनी क्या कर रहा है? 7% डिवेंचर 100 रुपए वाला इशू कर रहा है 6% डिस्काउंट में. रिपेबल आफ्टर 12 ईयर. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो फॉर्मूला तो यही होगा बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन में आप एक चीज देखो, टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है ना? तो कैसे निकालेंगे? बिफोर टैक्स. अब क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया तो क्या करोगे? क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, पर टैक्स रेट नहीं बताएगा तो क्या करेंगे? बिफोर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे. अच्छा, फेस वैल्यू डिवेंचर कितना है? 100 रुपया. तो 100 रुपए का क्या करना है? 7% लेंगे, है ना? टैक्स रेट तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में. रिडीमेबल वैल्यू कितने रुपए में लौटाएंगे? कुछ नहीं बोल रहा है, तो फेस वैल्यू क्या होगा? रिडीमेबल वैल्यू होगा. अच्छा, नेट प्रोसीड्स तो देखा जाए डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया गया है ना? डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो फेस वैल्यू में क्या हो जाएगा? डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. तो फेस वैल्यू इज 100 एंड डिस्काउंट इज 6%. 6% ऑफ 100, तो 100 माइनस 6 94, और ये 12 ईयर्स है. तो वंस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको ये पता है, आप उसको पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर आपका मिल जाएगा. तो हमारा आई कितना है? 7 है. 100 माइनस नेट प्रोसीड्स कितना है? 94, लाइफ 12. 1 बाई 1 सॉल्व कर लीजिए. स्टेप्स में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? प्री टैक्स कि पोस्ट टैक्स? पोस्ट टैक्स निकालते हैं. क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग पोस्ट टैक्स निकालते हैं, है ना? टैक्स के बाद. लेकिन जब टैक्स रेट ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? प्री टैक्स निकालोगे, टैक्स के पहले निकालोगे. कॉपी कर लीजिए. Next, come to question number 8. Z company has issued 7% debenture of 100 each at a premium of 6%. एकदम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है. 7%, 7%, 100. वहां डिस्काउंट ऑफ 6% है या प्रीमियम ऑफ 6% है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर. यहां पर भी 12 साल है. आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. अगर टैक्स रेट 50% दिया है तो सेम यही है. प्रीमियम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा.
कैलकुलेशन मिटा देते हैं, न्यू कैलकुलेशन होगा। सौ माइनस 106 डिवाइडेड बाई 12 और 100 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा -6/12, यानी हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा 103। $6.31 डन 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 डन। एक सेकंड बच्चों, यहां टैक्स भी तो यूज करना था, यहां 1 माइनस 0.5 ये भी तो यूज करना था, तो ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन वैल्यू पुट ना करने की वजह से गड़बड़ाई है, नो इश्यू, होता है, छोटे छोटे सर्वे में छोटा छोटा बात होता है। I hope this time I am correct. Let me match. Finally I am correct. इसको कॉपी कर लो, केडी का करेक्शन कर लेना बच्चों। एक्चुअली वहां पर जब हम लिख रहे थे तो टैक्स रेट नहीं लिखे थे, है ना, चलता है, लिटिल मिस्टेक चलता है, बड़े बड़े शहर में छोटा छोटा दुर्घटना होता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपका होमवर्क है, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।